सोनाक्षी सिन्हा जो एक टाइम पर हमें बिग मूवीज में दिख रही थी, वो आज बॉलीवुड से गायब कैसे हो गई। दबंग, राउडी राठौर, अकीरा जैसी अमेजिंग मूवी में वर्क करने के बाद अब शायद ही हमें उनकी सक्सेसफुल मूवी देखने को मिलती है। इनफैक्ट एक टाइम पर रणवीर कपूर ने भी उनके साथ वर्क करने से मना कर दिया था क्योंकि वो उन्हें ओल्ड लगती है। तो क्या सोनाक्षी के डाउनफॉल का रीजन बॉलीवुड ब्यूटी स्टैंडर्ड है या फिर उनकी कॉन्ट्रोवर्सी? सो इन दिस वीडियो वील टॉक अबाउट सोनाक्षी सिन्हा's करियर, हर डाउनफॉल, हर कॉन्ट्रोवर्सी एंड हर हिपोक्रेसी। तो सबसे पहले हम सोनाक्षी के करियर को देख लेते हैं। तो सोनाक्षी का बर्थ 2 जून 1987 में हुआ था। सोनाक्षी ने अपने करियर की शुरुआत करी थी 2010 की मूवी दबंग से। इसमें उनके अपोजिट सलमान खान थे। ये मूवी सुपरहिट हुई थी। इस मूवी में उनका जो डायलॉग था ना, थप्पड़ से डर नहीं लगता प्यार से लगता है, ये काफी वायरल हुआ था। थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। एंड क्योंकि सोनाक्षी डेब्यू से पहले काफी हेल्दी थी, तो उन्होंने इस मूवी के लिए अपना 30 kg वेट लूज किया था। फिर इसके 2 साल बाद 2012 में उनकी 4 मूवी आई, विच इज राउडी राठौर, चौकर, सन ऑफ सरदार एंड दबंग 2। चौकर मूवी को छोड़ के सारी ही उनकी मूवी ने 100 करोड़ के ऊपर का कलेक्शन किया था। 2013 में भी उन्होंने 4 मूवी करी, जैसे लुटेरा, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, बुलेट राजा एंड आर राजकुमार। इसमें भी आर राजकुमार को छोड़ के सारी ही मूवी उनकी या तो फ्लॉप थी या एवरेज। एंड आई डोंट अंडरस्टैंड कि लुटेरा को लोगों ने इतना अच्छा रिस्पॉन्स क्यों नहीं दिया, क्योंकि इस मूवी में रणवीर सिंह, सोनाक्षी सिन्हा, विक्रांत मैसी तीनों ने ही अपना ब्रिलियंट परफॉर्मेंस दिया था। इस मूवी की स्टोरी लाइन भी काफी अच्छी थी। एंड आई थिंक कभी कभी ऑडियंस से भी मिस्टेक हो जाती है कि वो अच्छी मूवी को सिलेक्ट नहीं करती, जैसे सनम तेरी कसम के साथ हुआ। अमेजिंग मूवीज को इग्नोर कर दिया जाता है एंड बेकार मूवी जिसमें ना स्टोरी लाइन का पता रहता है, ना वीएफएक्स का, ना ही एक्टिंग का, वो मूवी हिट हो जाती है। तो 2014 से 2016 तक सोनाक्षी ने 6 मूवी करी, विच इज हॉलीडे, एक्शन जैक्सन, लिंगा, तेवर, अकीरा एंड पोस्ट 2। एंड अकीरा मूवी में उनकी एक्टिंग ब्रिलियंट थी। इस मूवी से पता चला कि सोनाक्षी सिर्फ कमर्शियल रोल ही नहीं, सीरियस रोल के साथ साथ फीमेल सेंट्रिक मूवीज भी कर सकती है। कॉलेज के 3 साल बर्बाद हो चुके हैं। अब अगर तुम लोगों को भी मारूंगी तो फिर से प्रॉब्लम में पड़ जाऊंगी। तो 2017 से 2020 की बात करें तो उन्होंने 8 मूवी करी, जैसे नूर, इत्तेफाक, वेलकम टू न्यूयॉर्क, हैप्पी, फिर भाग जाएगी, खानदानी, सफा खाना, मिशल मंगल, दबंग 3 एंड कलंक। और कलंक मूवी के बाद तो इस मूवी में जितने भी एक्टर थे उनके सबके करियर में कुछ टाइम के लिए कलंक लग गया था। कलंक के साथ साथ 2019 में उनके साथ एक कॉन्ट्रोवर्सी भी हो गई थी। क्या हुआ था कि वो कौन बनेगा करोड़पति में गई थी, जिसमें उनसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि रामायण के अनुसार हनुमान जी किसके लिए संजीवनी बूटी लेके आए थे। एंड सोनाक्षी सेड सीता। अब अगर उनकी जगह कोई और होता तो इतनी ज्यादा ट्रोलिंग नहीं होती, बट क्योंकि सोनाक्षी के घर का नाम रामायण है, उनके फादर का नाम शत्रुघ्न है, उनके ब्रदर का नाम लव कुश है, तो ये थोड़ा वियर्ड हो गया था। सी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बोल रही हूँ, आप किसी भी रिलीजन के हो, बट आपको आपके रिलीजन का थोड़ा बहुत नॉलेज तो होना ही चाहिए। आप इसे एक स्टोरी की तरह ही पढ़ लो, बट इससे हमें हमारी कल्चर, हिस्ट्री के बारे में नॉलेज होता है। एंड अगर आप स्टोरी के रूप में भी पढ़ते हो या टीवी में भी देखोगे ना, तो धीरे धीरे आपको इंटरेस्ट आने लगे। तो 2021 से 24 तक सोनाक्षी सिन्हा ने 4 मूवी एंड एक सीरीज करी है, जो है बुर्ज, डबल एक्सेल, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, काकोड़ा एंड हीरा मंडी सीरीज। और ऑडियंस को सिर्फ हीरा मंडी सीरीज के बारे में ही नॉलेज है, अदरवाइज कौन सी मूवी कब आके गई हमें इसका पता नहीं चला। मेरी औलाद बेचती लेकिन अकड़ नहीं गई। याद रख, हमारे उतरन पहनने की भी औकात नहीं। तो अगर हम सोनाक्षी का करियर ग्राफ देखें तो स्टार्टिंग में सोनाक्षी का करियर काफी अच्छा रहा है। उन्होंने काफी बिग एक्टर जैसे सलमान, अजय, अक्षय कुमार के साथ वर्क किया है और उनमें काफी पोटेंशियल भी है, वो काफी अच्छी एक्टिंग करती है। पर जितनी भी मूवी उन्होंने करी थी उसमें से वो हीरो का लव इंटरेस्ट ही बनी थी, एक फ्लावर पॉट की तरह रोल करे थे। उन्हें उन मूवीज में बहुत कम स्क्रीन टाइम मिलता, जबकि उनमें वो पोटेंशियल था कि अगर उन्हें ज्यादा स्क्रीन टाइम दिया जाता तो ऑडियंस के माइंड में उनकी अच्छी इमेज बनती, ऑडियंस और भी ज्यादा उन्हें पसंद करती। एक इंटरव्यू में सोनाक्षी ने बोला भी था कि उनमें अक्षय जैसी क्वालिटी आ गई है, जैसे पंचुअल होना, साल में 4 मूवी रिलीज होना। और अगर आप लोग नोटिस करोगे तो वो सच बोल रही है, वो साल में काफी सारी मूवी करती। उन्होंने कमर्शियल हीरोइन बनने पे ज्यादा फोकस किया, वो स्क्रिप्ट नहीं देख रही थी, उन्हें जो मूवी मिल रही थी वो कर रही थी। उन्होंने साल में मल्टीपल मूवीज करी, कमर्शियल मूवी करी, उनके पास चांस था, अपॉर्चुनिटी थी, उनकी मदर का यहाँ तक कि प्रोडक्शन हाउस भी था, बट उन्होंने अपना टैलेंट शोकेस करने की जगह मल्टीपल मूवी करने का डिसाइड किया। बहुत ही कम उनकी मूवी ऐसी है जिसमें हमें उनके डायलॉग याद, कलंक, लुटेरा या अकीरा जैसी मूवी याद है। और कौन बनेगा करोड़पति के बाद तो उनकी एक इमेज डम हीरोइन की बन गई थी। अब उनके डाउनफॉल का सिर्फ यही रीजन नहीं था, सोनाक्षी के डाउनफॉल का दूसरा रीजन ये था कि उन्हें बॉलीवुड इंडस्ट्री से टाइपकास्ट कर दिया गया, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर ब्यूटी स्टैंडर्ड में फिट नहीं बैठती। उन्हें कुछ मूवी से रिमूव भी कर दिया गया था एंड कलंक मूवी से भी उनका स्क्रीन टाइम रिड्यूस कर दिया गया था। कॉफी विद करण में भी जब करीना कपूर से सोनाक्षी के अल्टरनेटिव करियर के बारे में पूछा गया तो करीना सेड हाउसवाइफ। What do you think would be a good alternate career choice for the following people? Sonakshi Sinha. Well, I think a housewife. I don't know. I see her. She's not given her a career. Housewife type.
या अब हम करीना से एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हैं। उन्होंने विपाशा को काली बिल्ली बोला था, अमीषा को 2 सेकंड का फेम बोला था, अमृता राव का करियर डिस्ट्रॉय करने का ट्राई किया था, एंड अपने से कम फेमस सेलिब्रिटी की वो रिस्पेक्ट भी नहीं करती। सोनाक्षी ने अपने एक इंटरव्यू में ये बताया था कि एक एक्टर ने बोला था दैट शी लुक्स ओल्डर देन हिम, एंड वो एक्टर उनसे 5-6 साल बड़ा है। I've had to deal with actors who are older than me who say that, oh, she looks older than us. I just want to thank them. I don't want to work with a person like you. एंड मोस्टली मीडिया पोर्टल ने रणवीर कपूर का नाम, क्योंकि रणवीर कपूर एंड सोनाक्षी सिन्हा में 5-6 ईयर का एज गैप है। ऑल्सो रणवीर कपूर वैसे भी फेमस है वुमेन को लेके अपने वियर्ड स्टेटमेंट के लिए। वेल ऑडियंस भी कम नहीं थी, ऑडियंस ने भी उन्हें बॉडी शेम किया, ये कहा कि सोनाक्षी परफेक्ट नहीं है, हीरोइन मटेरियल नहीं है। आई थिंक सोनाक्षी इज ब्यूटीफुल, उनके पास इंडियन ब्यूटी फीचर है, जो पहले की एक्ट्रेसेस होती थी ना उनके जैसे सोनाक्षी के फीचर्स हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि सोनाक्षी ने सिर्फ कमर्शियल मूवी में काम किया है, आगे चल के उन्होंने फीमेल सेंट्रिक मूवी में भी काम किया है, जैसे अकीरा, नूर, वेलकम टू न्यूयॉर्क, XXX। बट इन मूवी ने भी सोनाक्षी के फेवर में वर्क नहीं किया एंड ये मूवी भी फ्लॉप। सो लेट्स टॉक अबाउट सोनाक्षी's कंट्रोवर्सी एंड हिपोक्रेसी। सो सोनाक्षी काफी टाइम से जहीर इकबाल को डेट कर रही थी, बट ऑडियंस यहाँ तक कि सोनाक्षी की खुद की फैमिली को इंटरकास्ट मैरिज पसंद नहीं आया। उन्होंने मैरिज से रिलेटेड काफी सारे स्टेटमेंट दिए, जैसे सोनाक्षी के फादर ने बोला कि आजकल के बच्चे अपने मैरिज का डिसीजन खुद ले लेते हैं। यहाँ तक कि सोनाक्षी के दोनों भाई सोनाक्षी के मैरिज में नहीं गए एंड उनके फादर मदर जिन्होंने वेडिंग अटेंड करी थी वो भी हैप्पी नहीं लग रहे थे। लव सिन्हा जो कि सोनाक्षी के ब्रदर है, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि मैंने इसीलिए वेडिंग अटेंड नहीं करी क्योंकि मैं उन लोगों के साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था। लव का मीनिंग था कि जो ग्रूम के फादर है उनका पॉलिटिशियन के साथ कनेक्शन है एंड कुछ वो शेडी चीज में इन्वॉल्व भी है। और जब लोगों ने सोनाक्षी की वेडिंग क्लिप्स देखी जिसमें सोनाक्षी के फादर हैप्पी नहीं लग रहे थे, तो ऑडियंस ने सोनाक्षी को काफी ज्यादा हेट दी कि तुम्हारे फादर सैड हैं और तुम डांस कर रही हो और आगे चल के तुम भी फ्रिज में मिलोगी। आई मीन इट्स हर वेडिंग डे राइट, वो 30+ है, वो अपनी डिसीजन खुद ले सकती है, पर क्या वो अपनी वेडिंग में हैप्पी नहीं रह सकती? और अगर हम शत्रुघ्न सिन्हा की बात करें तो मैंने उनका कपिल शर्मा का एक एपिसोड देखा था जिसमें वो अपनी वाइफ को बोलने ही नहीं दे रहे थे। कपिल शर्मा के शो में वो ओपनली चीटिंग को जस्टिफाई कर रहे थे। पकड़े नहीं गया जी, एक बार पकड़ा गया मैं, शादी के बाद जब नहीं पकड़ा जाना चाहिए था तब पकड़ा गया। तो पत्नी ना के जो मेरी खिंचाई हुई और मेरी पिटाई हुई, इस बार मैं माफ करती हूँ, इस बार मैं माफ करती हूँ, और वो दिन और आज का दिन मैंने पता नहीं चलने दिया। वो स्माइल तो करी थी बट आई फील सैड फॉर हर। आप कैसे ओपनली चीटिंग की बात कर सकते हो? एक तरीके से आप अपनी वाइफ को डिसरिस्पेक्ट ही कर रहे हो, राइट? इवन इंडस्ट्री में भी उनके किसी के साथ अच्छे कांटेक्ट नहीं है। जितने भी मैंने इंटरव्यूज देखे हैं उसमें मोस्टली वो रूड साउंड करते हैं। सो इट्स बेटर ना कि सोनाक्षी अपने डिसीजन खुद, क्योंकि एटलीस्ट वो अपने कंट्रोलिंग फादर जैसा हस्बैंड तो नहीं चाहेगी, राइट? और अगर हम सोनाक्षी की हिपोक्रेसी की बात करें तो सोनाक्षी ने दिवाली में एक पोस्ट शेयर किया था जिसमें शी रोट, दिस इज व्हाट द एयर लुक्स लाइक, आई वांट टू आस्क ऑल दोस पीपल बर्स्टिंग क्रैकर्स राइट नाउ, आर यू ऑल स्टूपिड और व्हाट? एंड न्यू ईयर में उनका एक पोस्ट आता है क्रैकर्स के साथ जिसमें उनको पटाखों से कोई इशू नहीं था। सो इन सेलिब्रिटीज को सिर्फ होली दिवाली में एनवायरनमेंट याद आता है, अदरवाइज ये खुद वही करते हैं। प्रियंका चोपड़ा भी होली दिवाली में अस्थमा की बात करती है एंड अदर डे में वो सिगरेट पीती दिखती है। तो नॉर्मल डे में अस्थमा नहीं होता क्या? यहाँ मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि पटाखे फोड़ना पूरी तरीके से सही है, क्योंकि इससे एनिमल्स को प्रॉब्लम हो सकती है, एयर पोल्यूशन होता है। मैं सिर्फ इन सेलिब्रिटीज की हिपोक्रेसी की बात कर रही हूँ कि एटलीस्ट आप ज्ञान दे रहे हो पोल्यूशन का, एनवायरमेंट का, तो खुद पे भी इसको अप्लाई करो ना। इन लोगों को सिर्फ फेस्टिवल में याद आता है, जैसे नॉर्मल डेज में पोल्यूशन तो रहता ही नहीं है। एंड व्हाट अबाउट दिल्ली जहाँ पे इतना ज्यादा पोल्यूशन है बट कभी भी किसी सेलिब्रिटी ने पोल्यूशन के बारे में ना ही सीएम ना ही पीएम को रिक्वेस्ट करी। क्यों भाई इतनी हिपोक्रेसी? सो अभी 2024 में जो सोनाक्षी की लेटेस्ट सीरीज आई थी हीरा मंडी, आई फील इस टाइप के चांस सोनाक्षी डिजर्व करती है, उनमें वो पोटेंशियल भी है। सो आई होप 2025 में हमें उनकी अमेजिंग परफॉर्मेंस देखने को मिले। सो व्हाट आर योर थॉट अबाउट सोनाक्षी? लेट मी नो इन अ कमेंट। एंड रणवीर सिंह के डाउनफॉल के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को क्लिक करें।